आखिर श्री कृष्ण ने क्यों अपने ही बेटे को दे दिया कोढ़ी होने का श्राप। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के लोगों का हिंदू पुराणों से गहरा रिश्ता है। हिंदू पुराणों में विष्णु के विभिन्न अवतारों के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र से जुड़ी हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में आकर के अपने ही पुत्र सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। दोस्तों, आज हम आपको इसी कहानी के विषय में बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांब था। कहते हैं कि सांब इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थीं। कहते हैं कि सांब के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की रानी ने सांब की पत्नी का रूप धारण करके उसे आलिंगर भर लिया। ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार ये कहा गया है कि सांब ने अपनी सौतेली माँ को अपनी पत्नी के रूप में छल करके उनका अपमान किया था। एक दिन सांब की पत्नी ने अपने पति के साथ कुछ समय बिताने के लिए अपनी सौतेली माँ के रूप में उनका रूप धारण कर लिया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। एक अन्य कारण ये भी है कि सांब ने अपनी सौतेली माँ के साथ विवाह करना चाहा था। सांब अपनी सौतेली माँ की सुंदरता से मोहित हो गया था और उनसे विवाह करने का फैसला किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। सांब ने अपनी सौतेली माँ को अपनी पत्नी के रूप में छल करके उनके पति का स्थान लेना चाहा था। सांब ने सोचा कि अगर वो अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेता है, तो वो अपने पिता श्री कृष्ण का उत्तराधिकारी बन जाएगा। दोस्तों, अन्य कथाएं बताती हैं कि जब श्री कृष्ण बाहर कहीं होते थे, तो सांब अपनी माँ के साथ मजाक किया करते थे। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वे सांब को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक दिन सांब ने नारद मुनि के रूप को लेकर के व्यंग कर दिया। नारद को यह बात बहुत बुरी लगी। इसके बाद नारद ने सांब को सबक सिखाने की ठान ली। नारद सांब को अपनी बातों में फंसा करके उस जगह पर ले गए जहां उनकी सभी माएं स्नान कर रही थीं। ये देखकर सभी ने कृष्ण से शिकायत करी। पत्नियों की बात सुनकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। नारद ने भी आग में घी डाला और बढ़ा चढ़ा करके कहानी सुनाई। इस पर कृष्ण ने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर सांब विचलित हो गए। उन्होंने अपने पिता को सच्ची कहानी बताई। जब तक कृष्ण को उनकी सच्चाई पर भरोसा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। अपने बेटे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने उन्हें एक उपाय बताया। सांब के इस श्राप की कहानी दुर्वासा ऋषि से भी जुड़ी हुई है। इसका जिक्र सांब पुराण में मिलता है। बताया जाता है कि सांब ने दुर्वासा ऋषि की नकल करी थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सांब को श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप देकर उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। सांब को अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करना पड़ा और अपने जीवन को बदलना पड़ा। अंततः सांब ने अपने पापों की सजा पूरी करी और वो कोढ़ से मुक्त भी हुआ। श्री कृष्ण के इस कृत्य को कुछ लोग उनके क्रोध और अनुचित व्यवहार के रूप में देखते हैं। हालांकि कुछ अन्य लोग इसे एक शिक्षा के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सांब को यह सिखाने का श्राप दिया था कि पाप के परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी होने का श्राप क्यों दिया, इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या करी। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में माना जाता है।
मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही बेटे को दिए गए कोढ़ के श्राप के विषय में। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।